फरमाया गया, जो उलमा के दुनिया में जितने करीब बैठेगा अल्लाह क़यामत में उसे मुस्तफ़ा के उतने ही करीब बैठाएगा। तो ये जो आगे लोग बैठे हैं इनकी अपनी खुशनसीबी है, और मैं इन बच्चों को देख रहा हूँ, अल्लाह इन बच्चों के माँ बाप को सलामत रखे। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे जलसे में बाद में लोग आते हैं और बच्चों का कान पकड़ के पीछे धकेलना शुरू कर देते हैं, जबकि मैं कहता हूँ आगे हक उसी का है जो पहले आया करता है। फिर कोई ये नहीं होना चाहिए कि अब प्रधान आए हैं, अब ठेकेदार आए हैं। ये किसी के बाप की महफिल नहीं, रसूल पाक की महफिल है। यहाँ वही जमीन मिलेगी जो जितनी बाद में आया है। यहाँ पर उम्र से रुतबे बुलंद नहीं होते, यहाँ इश्क से रुतबे बुलंद होते हैं। और अक्सर हमारी महफिलों के हालात यही होते हैं, यही हालात होते हैं कि हमारी महफिलों के आगाज में बच्चे आया करते हैं। जब थोड़ा जलसा शबाब पे होता है तो फिर दानिशवरान कौम ये सोचा करते हैं, चलो अब कुछ महफिल जमी है, अब चलते हैं। भाई यहाँ पहला हिस्सा उसी को दिया जाता है जो पहले उनकी महफिल में आया करता है। अब ये अपने नसीब की बात है, कौन कब निकल के आता है और कौन कितनी देर में आता है। अभी आपने मुझसे पहले मुफ्ती साहब का बड़ा अच्छा नसीहत आमेज बयान सुना। मुफ्ती साहब फरमा रहे थे कि ये उलमाए अहले सुन्नत की जो जमात है बड़ी मुबारक जमात है, इसकी इज्जत किया करो, इसकी कदर किया करो। ये एक अलमिया है और ये हमारी कौम की, ये समझें कि कम नसीबी है कि हम कुरान वालों को इज्जतें कम दिया करते हैं। ये इतनी बड़ी पूरी फहरिस्त की अगर मैं बात करूं, इनमें कोई तुम्हारा चचा लगता होगा, कोई बाप होगा, कोई बेटा होगा, कोई भतीजा होगा, कोई खानदानी रिश्ते का भाई लगता होगा। याद रखिए ये सारे रिश्ते अपनी जगह हैं, मदीने वाले मुस्तफ़ा की निस्बत का रिश्ता अपनी जगह पर है। नौजवानों से गुजारिश है, सारे नौजवान अपने दाएं बाएं बैठे हुए लोगों को देखें। जहां तक मेरी नजर काम कर रही है, मुझे इस पूरी महफिल में सफेद बालों वाले लोग कम नजर आ रहे हैं, काले बाल वाले ज्यादा लोग नजर आ रहे हैं। इसकी दो वजहें हैं जहां तक मैं समझता हूँ। नंबर एक, लोग कहते हैं जवान दीन से दूर हो रहा है। मैं कहता हूँ आओ अनवारुल कुरान महफिल में आके देखो, ये महफिल में बैठे हुए जवानों की तादाद बता रही है जवान दीन से दूर नहीं हो रहा है, जवान मुस्तफा के करीब होता जा रहा है। और अगर आप भूल गए हैं तो मैं आपको बता दूं, जिनके बाल काले हैं वो जवान हैं। समझ गए? बैठे हो तो गारंटी मेरी है। आला हजरत ने कहा था जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा। बेनिशानों के निशा मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाए। तो जवान अपनी जवानी को जरा जाहिर करें कि आप जवान हैं। जितने लोग समझते हैं वो जवान है, जरा वो कह दें या रसूल अल्लाह। तो आदमी साल में 4 बार नजराना देता है, कम से कम साल में 2 बार उस्ताद को नजराना दिया गया, साल में 2 बार। हमने एक उस्ताद की मेहनत की क्या कीमत लगाई, क्या कीमत लगाई? एक जोड़ा और 250 रुपए, और वो भी कहते हैं इलाज करो, 250 रुपए दिए। ये जो 3 बजे उठ के तेरे बच्चों को कुरान पढ़ाते थे, उसकी कीमत 2.5 करोड़, 2.5 अरब, 2.5 खरब भी हो सकता है। इसलिए कि बेटे को पैदा करके तूने सिर्फ पाला है, तेरे बेटे को मेहनत करके उस्ताद ने संभाला। वाह 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 वाह, हक है, हक है। कहीं दुकान पे बैठा हो, आज जो इज्जतों की मसनत मिली है ये उस्ताद का काम। और शागिर्दों से गुजारिश है, मेहरबानी करें, आपका उस्ताद जिसका कोई भी है, नाजरे का कोई भी है,
जनरल कुरान का कोई भी है और तखस्सुस का उस्ताद कोई भी है, अगर तो मुफ्ती अल्लामा भी हो जाए, सामने से वो आ जाए जिसने कायदा पढ़ाया था, अदब से सिमट के खड़ा हो जा। ये नहीं कि ये अलीफा पढ़ाया है, ये देख ये वो है, ये जो बिल्डिंग बनी है ये इसी की रखी हुई बुनियाद पे बनाई गई। क्या बात है, क्या बात है। वही मजबूत होती है जिसकी बुनियाद मजबूत हो। हम लोग जरा सा बोलना आ गया हमें, हम मुकर्रिर बन जाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। एक ही बीमारी है, और अगर इत्तेफाक से दो चार जलसे अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वो आसमान पे भी उड़े तो उसकी चूतियों के बराबर नहीं जिसने सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ाई है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कई मौलवी ये सोचते हैं, हमारे नाम के नारे लगते हैं, अगर हम इनके लिए खड़े हो गए तो ये हमें क्या करेंगे, हम ये सोच के उठते नहीं। बेवकूफ है जो उस्ताद का एहतराम नहीं करता, वो कभी इज्जतें नहीं पाता। जो उस्ताद के लिए उठ के खड़ा हो जाता है, अल्लाह उसकी इज्जतों में बरकतें फरमाती है। और मैं बात कहता हूं, सिर्फ घुटने रगड़ने से इल्म नहीं आता, पैरों में ठेठे डालने से इल्म नहीं आता। अगर सिर्फ किताबों से इल्म आता तो सारे उलूम उर्दू में मौजूद है, मदरसों की जरूरत नहीं। मैं अपनी बात अगर करूं, कारी साहब अपनी बात, मैं खुल के बात करता हूं, मैं कोई अल्लामा फहामा वाली बात नहीं करता। जो सबक मेरे दरगाह में आज भी अगर किताब खोल के बैठे उनको पढ़ो तो पता चल जाता है हम इस सबक में नहीं। पता चला जो सबक उस्ताद पढ़ा दे उसकी बरकतें अलग ही हुआ। क्या कहने, क्या कहने, हक है, हक है। हम शरा देख के पास तो हो सकते हैं, कामयाब नहीं। कामयाब उसी सबक में होते हैं जो उस्ताद से पढ़ा होता है। जाओ, चैलेंज है मेरा, 29 पारे कारी साहब से कराओ और कहो किसी से हाफिज से चाहे एक पारा खुद करके सुना दे। खुदा की कसम खा के कहता हूं, एक बैठक में 29 पारे सुना सकता है, लेकिन 30 बैठक में 30वां पारा नहीं सुना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाह वाह। याद करो कुरान वालों, इनकी इज्जत किया, इनकी इज्जत किया करो। भला इनकी तनख्वाह 1.5 लाख नहीं, इन्हें लेने के लिए मर्सिडीज फॉर्च्यूनर नहीं आती है, ये पैदल चल के ये साइकिल से आते हैं, लेकिन अल्लाह के यहाँ बड़ी इज्जत रखते हैं, बड़ी इज्जत रखते हैं। एक उस्ताद ने कहा, बेटे मेरे जूते उठा के ला। शागिर्द ने ना जूते उठाए, मिट्टी लगी थी। उस्ताद ने कहा बेटे कर्ज झाड़ दे। जब उसने कहा ना कर्ज झाड़ दे, उसने अपने कुर्ते का दामन लिया, रगड़ना शुरू कर दिया। उस्ताद ने कहा ये क्या कर रहे हो? बेटे तेरे सफेद कपड़े हैं, जूते पे मिट्टी लगी है, कपड़ों पे धब्बा लग जाएगा। उसने कहा उस्ताद जी मेरे कपड़े कितने भी शान वाले सही, लेकिन तेरे जूतों से ज्यादा शान वाले तो अल्लाह नहीं। अल्लाह अल्लाह। जैसे इतना सुना उस्ताद की आंख में आंसू आ गए और उसने आंख में आंसू भर के कहा था, जा आज तूने मेरे जूते उठाए हैं, कयामत तक जमाना तेरे जूते उठाए। हाय हाय हाय। वाह वाह वाह। अगर आपका काम हो, उम्र आपकी अगर 70 भी हो गई और उस्ताद मौजूद है, बैठ जा और उससे कह वो सबक पढ़ा दे जो जिंदगी कामयाब कर दे। खुदा की कसम 10 साल की मेहनत शायद आपको वो नहीं देती जो उस्ताद के 2 मिनट के जुमले आपको दे, लेकिन शर्त है उस्ताद का अदब करें, उस्ताद का एहतराम करें, उस्ताद की कदर करें। अगर उस्ताद दुआ दे देता है, अल्लाह तकदीरें संवार दिया कर। बेशक, माशाअल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह उस्ताद का एहतराम, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। हाँ क्या है, हम मतलब के यार, जब तक पढ़ते थे हाथ में चूमते थे, पैर में चूमते थे, जब मतलब निकल गया हमें पहचानना जाया कर। कभी बैठा कर उस्ताद के आगे, ये खुदा की कसम
उनके कदमों में बैठो तो बचपन की यादें ताजा हो जाती है, माशाल्लाह बचपन की यादें ताजा होती है। और खिदमत किया करो, उन्हें लगना चाहिए वो अकेले नहीं है, उनके सैकड़ों बेटे हिंदुस्तान में मौजूद हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है उस्ताद की इज्जत करना। अब मेरी गुजारिश है आप लोग मोहब्बत से बैठे और वो साथ शहीद जो दस्तारबंदी के मंजर की थी आपकी निगाहों के सामने होगी। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथियों की मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।